अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम उर्दू बाल भारती की किताब से सबक नंबर 7 चांद बीबी ये पढ़ेंगे। चांद बीबी इन खातून का नाम था। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इनका नाम था चांद सुल्ताना। लोग इन्हें चांद बीबी के नाम से जानते थे और लोगों में ये चांद बीबी के नाम से मशहूर थी। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये एक मुगलिया खातून थी और इनकी हिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन है। ये जो है वो 1550 में पैदा हुई थी। इनके अब्बू का नाम जो था वो हुसैन निज़ाम शाह था। उसके बाद इनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हुई थी और ये बहुत सारी ज़ुबानें भी जानती थी, जैसे उर्दू, फ़ारसी, अरबी, सारी ज़ुबानें। ये उस वक्त जो ज़ुबानें चलती थी वो सारी ज़ुबानें वो जानती थी। अब इनकी शादी जो थी वो बीजापुर के आदिल शाह से हुई थी, निज़ाम आदिल शाह से हुई थी। और बादशाह इन्हें बहुत चाहते थे, इनके ज़हानत के बहुत कायल थे। तो बादशाह अपने हर फैसले में चांद बीबी से जो है वो मशवरा करते थे और फिर अपना फ़ैसला दिया करते थे। इस तरह से चांद बीबी ने अपने शौहर के साथ मिलकर अब बीजापुर पे कम से कम 1580 से लेकर 1599 तक हुकूमत की। उसके बाद वो फिर अहमदनगर में आई, जहाँ वो पैदा हुई थी। वहाँ पर उन्होंने 1596 से लेकर 1599 तक की हुकूमत की। फिर से एक बार सुन लो कि पहले उन्होंने बीजापुर में हुकूमत की 1580 से लेकर 1590 तक। उसके बाद वो अहमदनगर में आई। अहमदनगर में उन्होंने सल्तनत संभाली 1596 से लेकर 1599 तक। समझ में आया। और उसके बाद जो थी वो अकबर से जंग के लिए बहुत मशहूर थी। अकबर जो थे वो कब्ज़ा करना चाहते थे अहमदनगर पर। तो चांद सुल्ताना जो थी उन्होंने बहुत उनसे जंग की। अकबर ने अपने बेटे मुराद को भेजा, फिर दूसरे बेटे को भेजा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फिर अकबर खुद आए जंग करने के लिए और बाद में उन्हीं के एक सिपह सालार, उन्हीं का एक जो सिपाही था जो फ़ौज में था, उसने गद्दारी की और उनका नाम था हमीद ख़ान। और हमीद ख़ान की मदद से चांद सुल्ताना को कत्ल किया गया। और उसके बाद ये हुकूमत पर जो है वो अकबर की हुकूमत जो है वो हो गई। ठीक है, इस इलाके पर, इस एरिया पर। अब हम सबक पढ़ते हैं। तो ये इनकी मुख्तसर सी हिस्ट्री है, तारीख़ है जो मैंने आपको बताई है। इससे ज़्यादा और बेहतरीन तारीख़ इनकी है। इंशाल्लाह हम ज़रूर इसके बारे में भी और मज़ीद जानेंगे। तो चलिए मैं अब रीड करती हूँ और समझाती भी जाती हूँ। ठीक है। चांद सुल्ताना चांद बीबी के नाम से मशहूर है। वो अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी। बादशाह का नाम क्या था मैंने बताया आपको, हुसैन निज़ाम शाह। अब से कोई 400 बरस पहले वो अहमदनगर में पैदा हुई थी। कब पैदा हुई थी? 1550 में। कब पैदा हुई थी? 1550 में। चांद बीबी बड़ी ज़हीन थी। छोटी सी उम्र में इसने कई ज़बानें सीख ली थीं। इसे मुताल्ले का बड़ा शौक़ था। मुताल्ला ने पढ़ने का, किताबें पढ़ना, नई नई किताबें लेना, मालूमात हासिल करना, इसका बहुत शौक़ था। वो शिकार भी खूब खेलती थी। इन्हें तीर अंदाज़ी भी बहुत अच्छे से उनको आती थी। जंगल जाती थी और शिकार खेलती थी। अहमदनगर के पास ही बीजापुर की रियासत है। अहमदनगर जो है वो हमारे रियासत महाराष्ट्र के अंदर ही आता है ये इलाका। वहाँ की ये शहज़ादी थी। तो बीजापुर जो है वो करीब की रियासत कर्नाटक में है। वहाँ पर वहाँ के बादशाह से इनकी शादी हुई थी। चांद बीबी की शादी वहाँ के हाकिम अली आदिल शाह से हुई थी। बादशाह इसकी बड़ी कदर करता। दोनों साथ साथ सैर करते, शिकार को जाते। दरबार में भी मलका बादशाह के साथ होती थी। सल्तनत के कामों में अली आदिल शाह चांद बीबी से मशवरा लिया करता था। चांद बीबी लोगों से खुद इनकी ज़बान में बातें करती थी। चूँकि वो बहुत सी ज़बानें जानती थी, जैसे हम यहाँ पढ़ चुके हैं, बहुत सी ज़बानें वो जानती थी, इसलिए वो मुख्तलिफ़ ज़बानों में अपनी रियासत से, अपने लोगों से बात करती थी, जिसकी वजह से लोग उससे उनको बहुत पसंद करते थे और चाहने लग गए थे। इसलिए लोग भी अपनी मलका को दिल से चाहते थे। वो इसकी बड़ी इज्जत करते थे। चांद बीबी की शादी के 16 बरस बाद
उन उसके शौहर का इंतकाल हो गया, यानी अली जो आदिल शाह जो थे वो अली आदिल शाह, उनका इंतकाल हो चुका था शादी के 16 साल के बाद। इसे कोई औलाद ना थी जिसे तख्त पर बिठाया जाता, इसलिए चांद बीबी ने अपने भतीजे को तख्त पर बिठा दिया। भतीजा किसे कहते हैं? भतीजा जो भाई के लड़के को कहते हैं। तो अपने भाई के लड़के को उन्होंने तख्त पर बिठा दिया, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि कोई मर्द जो है वो तख्त पर होना चाहिए, तो उनकी खुद की औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे को तख्त पर बिठा दिया। उसने अपने नन्हे बादशाह की सरपरस्ती की और बड़ी खूबी और मेहनत से हुकूमत का काम संभाला। सरपरस्ती यानी जिन्हें उन्होंने अपने तख्त पर बिठाया था वो बहुत कम उम्र के थे, तो उन्हें मैं इस तख्त पर बिठाया था और उनकी सरपरस्ती में वो सारे हुकूमत के काम करती थी और हुकूमत को बेहतर तरीके से चलाती थी। उसने अपनी रियासत में बहुत से कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें और कई उम्दा इमारतें बनवाईं। इस तरह उसने अपनी रियासत की तरक्की और भलाई के बहुत से काम किए। यानी सिर्फ संभालना ही नहीं होता है, अपनी रियासत को खूबसूरत बनाना, जैसे गार्डन्स बनाना, कुएं बनाना, तालाब बनाना, सड़कें बनाना, अच्छी अच्छी इमारतें बनाना, तारीख़ी इमारतें बनाना ताकि लोग तारीख़ के बारे में जानें। ऐसे बहुत से अच्छे और बेहतरीन काम उन्होंने अपनी हुकूमत के लिए किए। दिल्ली का शहंशाह अकबर सारे मुल्क को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। उसने अपने एक बेटे को फ़ौज देकर अहमदनगर पर हमला करने के लिए रवाना किया। ये खबर सुनकर चांद बीबी अहमदनगर पहुंच गई और अपनी रियासत को बचाने की मुदब्बिरीन करने लगी, यानी कोशिश करने लगी। बहुत उन्होंने मुदब्बिरीन यानी कोशिश करने लगी। जब उन्हें पता चला कि बादशाह जो अकबर बादशाह उनके बेटे ने जो है मुराद, उनके बेटे का नाम था, उसने अहमदनगर पर हमला किया है, तो फ़ौरन अहमदनगर पहुंची ताकि मैं अपनी रियासत को बचा सकूं और अपनी रियासत बचाने की कोशिश करने लगी। उसने अहमदनगर के किले में खाने पीने का बहुत सा सामान जमा कर लिया और फ़ौज को लड़ने के लिए तो सारी चीज़ें चाहिए ना बेटा। जंग एक दिन में ख़त्म नहीं होती है, कई कई दिनों तक, महीनों तक चलती है। तो उसने क्या किया, अपने जो सिपाही थे, जो फ़ौज थे, उनका बहुत ख्याल रखती थी वो, उनके लिए उन्होंने बहुत सारा खाने पीने का सामान जमा कर लिया ताकि फ़ौज को कोई तकलीफ़ ना हो और जंग जो है वो जारी रह सके। इसे खौफ था कि दुश्मन की फ़ौज ज़्यादा दिनों तक किले को घेरे रखेगी तो किले के अंदर लोग भूखों मर जाएंगे। इन्हें सोचते थे कि दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया तो हम निकल नहीं पाएंगे, तो इस तरह से फ़ौज है, जो दूसरे लोग हैं किले की, जो रखवाली करते हैं, वो सब भूखों मरेंगे। इसलिए उन्होंने बहुत सारा सामान जमा करवा लिया खाने पीने का। उसने किले की दीवारों और रास्तों पर फौजी पहरा लगा दिया, मगर अकबर की फ़ौज ने बारूद से किले की दीवार गिरा दी। चांद बीबी टूटी हुई दीवार के पास खड़ी होकर दुश्मन का मुकाबला करने लगी। यानी इतनी हिम्मत वाली थी, इतनी बहादुर थी कि वो डरी नहीं। जब बारूद से किले की दीवार उड़ाई गई तो वो डरी नहीं बिल्कुल भी, बल्कि वो खुद आगे आई और उसने खुद मोर्चा संभाला। वो खुद डटी रहीं और लड़ाई उन्होंने जारी रखी। करीब था कि मुकाबला करने लगी, करीब था कि अकबर की फ़ौज हार मान लेती, यानी ये तय हो गया था कि अब अकबर की फ़ौज हार मान लेगी। मगर चांद बीबी के कुछ साथी दुश्मन से मिल गए थे, यानी उन्होंने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि अब अकबर की फ़ौज जो अपनी हार मान लेगी और पीछे हट जाएगी। लेकिन उनके अपने ही फ़ौज में से कुछ उनके दुश्मन थे जो अकबर बादशाह से मिल चुके थे और उनकी कत्ल का प्रोग्राम, वो मंसूबा भी बना चुके थे। तो देखो, मगर चांद बीबी के कुछ साथी दुश्मन से मिल गए और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। चांद बीबी ने मंसूबा बनाया, फिर उन्होंने चांद बीबी को जो था वो कत्ल कर दिया। चांद बीबी अपने ही लोगों के हाथों मारी गई। उसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि वतन की मोहब्बत किसे कहते हैं। इसने साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुरी के जौहर दिखा सकती है। यानी वतन से मोहब्बत क्या होती है, उसके लिए उन्होंने अपनी जान तक लुटा दी। वो जानती थी कि मुझे अपने वतन को बचाना है और ये लड़ाई इतनी आसान नहीं। इसके बावजूद उन्होंने लड़ाई लड़ी, अपनी जान गंवा दी, लेकिन वो हमेशा अपने वतन के लिए मोहब्बत करती रही, वफ़ादारी से वतन को बचाने की कोशिश करती रही।
ठीक है, तो ये सबक समझ में आ गया। अभी आपको ये सबक बेटा पढ़ना है, पढ़ते हुए मुझे वीडियो बनाकर भेजना है। फिर उसके बाद ये सबक आपको लिखना नहीं है, पढ़ते हुए वीडियो बनाकर भेजना है। अल्फाज मानी लिखना है। देखो ये ज़हीन, अक्लमंद, मुताल्ला करना, पढ़ना, सरपरस्ती करना, देखभाल करना, उम्दा, अच्छी, मुदब्बिर, मुदब्बिर यानी कोशिश, जौहर यानी खूबी। हाँ, ये अल्फाज मानी करना है। सवाल जवाब मैं आपको बता दूंगी। ये पैराग्राफ यहीं पर लिखना है, इसको यहीं पर फिल करना है, ये भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम इसके सवाल जवाब करेंगे। अभी आपको ये सबक रीड करते हुए मुझे वीडियो बनाकर भेजना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।